Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ब्रिक क्वांटिटी। इस वीडियो में हम ब्रिक के बारे में बात करेंगे कि एक रूम या कोई भी हमारा मैप में बना हुआ नक्शा है या हॉल उसमें कितनी ईंटें लग सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक इन रूम, इसके लिए हम एक रूम का डिज़ाइन करते हैं, जिसका मैंने लिख रखा है रूम का डिज़ाइन, जिसकी लेंथ ऑफ रूम 7 मीटर, विड्थ ऑफ रूम 5 मीटर, हाइट ऑफ रूम 4 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 0.25 मीटर। ये मेरे पास कोई रूम है जिसका डाटा मैंने लिख रखा है। अब रूम में जो डोर और विंडो है उनका भी मैंने नीचे डाटा लिख रखा है। साइज ऑफ डोर 2.1 इंटू 0.9 मीटर, साइज ऑफ विंडो 1.8 इंटू 2.4 मीटर, साइज ऑफ ब्रिक 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये ब्रिक की साइज दे। हमारे पास जितनी भी डाटा है रूम की, हमारे पास जितनी भी डाटा है सारी डाटा हमारे पास मीटर में है, लेकिन जो हमारी ब्रिक की डाटा है वो हमारे पास सेंटीमीटर में है। इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार मैंने जैसे कि जो डाटा मुझे दिया हुआ है उसका मैंने डाटा के नीचे ही एक प्लान बना रखा है, और जो ये मुझे लेंथ दी हुई है, जो आउटर से आउटर डोर की लेंथ है, कहाँ से आउटर से आउटर, जैसे कि इस वॉल की ये आउटर वॉल का ये किनारा है, इससे इसका जो दूसरी तरफ आउटर डोर का किनारा है उधर तक की ये लेंथ मुझे दी हुई है। इनर लेंथ नहीं है ये, नहीं ये सेंटर लेंथ है। देख लेते हैं हम, एक रूम है जिसमें 3 तरह की लेंथ हो सकती है। इसमें ही देख लेते हैं हम, ये लेंथ यानी इससे और ये जो अंदर की लेंथ होती है उसे बोलते हैं हम इनर लेंथ। सेंटर की ये देखो रेड कलर की डॉट डॉट है, इसको बोलेंगे हम सेंटर लाइन। और आउटर लाइन यानी कि जो ब्रिक है उसमें ब्रिक की जो मोटाई होती है वो भी कैलकुलेट कर ली जाती है। तो उधर से आउटर बाहर की ओर से और दूसरी तरफ भी बाहर की ओर से लेने पर जो लेंथ प्राप्त होती है उसे कहते हैं आउटर लेंथ। ठीक है, ये हमने देख लिया लेंथ। अब हम ये हमारा जो प्लान है इसका सेंटर लाइन मेथड से, कौन सा सेंटर लाइन मेथड से हम इसकी जो दूरी है, जो लेंथ आएगी, टोटल लेंथ, क्या टोटल लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी 7 मीटर है। तो टोटल लाइन मेथड में हम क्या करेंगे, टोटल लाइन मेथड में जो हमारी ब्रिक है उसकी जो थिकनेस है वो हाफ उसमें से घटा देंगे। तो इसमें से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 7, तो इधर तक 7 मीटर है ये। ठीक है, तो इधर तक ये 7 मीटर है, तो इधर तक इस लंबाई से इधर तक की लेंथ में निकालूंगा। तो हाफ ऑफ ब्रिक थिकनेस इधर से घट जाएगी, यानी टोटल ब्रिक थिकनेस एक घट जाएगी। तो 7 माइनस 0.25
ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी लेंथ है तो ये इसकी भी लेंथ होगी, तो क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस इसमें से भी ये इधर से और इधर की ये लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो 5 में से हाफ ऑफ वॉल थिकनेस, हाफ ऑफ वॉल थिकनेस घटा देंगे तो टोटल वॉल थिकनेस कट जाएगी। तो 5 माइनस 0.25 इंटू में 2, यानी कि ये निकल के आएगा हमारा, यानी कि 6.75 इंटू 2 प्लस में 4.75 इंटू में 2। इसको करने पर हमारे टोटल लेंथ ऑफ वॉल, रूम की जो टोटल लेंथ है वो निकल के आ जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें हमने डोर और विंडो को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम टोटल वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। टोटल वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारी 3 डायमेंशन है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ, हाइट और थिकनेस, ठीक है। लेंथ क्या है, लेंथ तभी हमने निकाली थी 23 मीटर निकल के आई थी, इनटू हाइट क्या है, हाइट हमने डाटा में दी हुई है इंटू 4 इंटू में 0.25 मीटर। तो ये हमारी टोटल वॉल्यूम निकल गया है 23 मीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम में जहाँ पे हम डोर देंगे वहाँ पे ब्रिक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, जहाँ पे हम विंडो देंगे वहाँ पे ब्रिक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन हम किस किस का करेंगे, विंडो और वॉल्यूम का हम डिडक्शन करेंगे। तो पहले हम विंडो का डिडक्शन निकाल लेते हैं, विंडो का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना निकल के आता है विंडो का वॉल्यूम। तो विंडो का भी वही L इंटू एच इंटू टी से निकाल लेंगे। तो विंडो का हमें L और T दे रखा है, इसकी थिकनेस कितनी लेंगे, इसकी थिकनेस लेंगे हम वॉल के बराबर ही इसकी थिकनेस लेंगे। तो 1.8 इंटू 2.4 इंटू 0.25 ये मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद 1.08 मीटर क्यूब आया। तो डोर का वॉल्यूम निकालेंगे, डोर का वॉल्यूम 2 इंटू 1 इंटू 0.9 इंटू 0.25। तो इसका वॉल्यूम, डोर का वॉल्यूम निकल गया है हमारे पास 0.472 मीटर क्यूब। तो टोटल डिडक्शन देखते हैं, टोटल डिडक्शन में हम क्या करेंगे, विंडो और डोर का जो वॉल्यूम है उनको ऐड कर लेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आया 1.552 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम इन रूम, टोटल वॉल्यूम याद करेंगे रूम का डिडक्शन होने के बाद कितना वॉल्यूम बचता है, जहाँ पे हमें ब्रिक मैसनरी का वर्क होगा। तो ब्रिक मैसनरी का वर्क होगा, वहाँ पे देखते हैं हम 23 माइनस 1.552 मीटर क्यूब वॉल्यूम को घटा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 21.44 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं रूम का, जहाँ पर ब्रिक मेसनरी का वर्क होगा। इसके बाद हम देखते हैं मोर्टार थिकनेस। हमारी मोर्टार थिकनेस होती है समथिंग 0.01 मीटर, इतना हम मोर्टार लगाते हैं, एक ईंट लगाएंगे जब। तो इसके लिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो यानी इसका हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ब्रिक साइज हमको दे रखा है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है, इसमें 1 सेंटीमीटर जो मोर्टार है, तीनों तरफ मोर्टार लगता है तो उसको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, और जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया है रूम का वो हमारा मीटर में है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.20 मीटर इंटू 0.10 मीटर इंटू 0.10 मीटर। तो वॉल्यूम विद मोर्टार, अब हम क्या कर लेंगे, मोर्टार के साथ जो वॉल्यूम आएगा ब्रिक का वो हम इसमें निकाल लेंगे। तो 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10, तो ये हमारा निकल के आया वॉल्यूम 0.002 मीटर क्यूब। क्या निकल के आया देखो, 0.002 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया है मोर्टार के साथ ब्रिक का।
इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक्स में क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम जो हमारा रूम का निकल गया है, क्या टोटल वॉल्यूम, कौन सा टोटल वॉल्यूम, डिडक्शन करने के बाद जो निकल के आया है वो। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन में ब्रिक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में ब्रिक वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या निकल के आया था 21.44 अपॉन में ब्रिक वॉल्यूम क्या निकल के आया था 0.002 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हट जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हट जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद निकल गया है 10,720 ब्रिक्स। कितनी, 10,720 ब्रिक्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा ब्रिक लेके आए उसमें से कुछ ब्रिक ख़राब नहीं हो, यानी कि जो सारी ब्रिक है वो साबित की साबित या पूरी तरह से लग जाए, तो उसमें कुछ वेस्टेज पीस भी होते हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं, एडिंग द 5% वेस्टिंग ऑफ द ब्रिक। ब्रिक क्या 5% हम इसमें ऐड करते हैं। तो 10,720 का 5% निकालते हैं, तो 10,720 का 5% निकाल के ये हमारी 532 ब्रिक्स। तो इन दोनों ब्रिक्स को हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल ब्रिक्स निकल के आई है हमारी 11,256 ब्रिक्स। यदि आपने ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।